जय महालक्ष्मी। राधे राधे फ्रेंड्स। लक्ष्मी पूजा तो हम लोगों ने की है। अब चौकी पर रखे सामान का हमें क्या करना है, इसे कब उठाना है, यही हम सबके दिमाग में आता है कि इसे किस तरह से उठाएं, कैसे चौकी को हिलाएं या फिर इन सभी सामग्री का हम क्या करें। तो आइए हम जानते हैं कि हमें चौकी कब उठानी है, इन सभी सामानों का हमें क्या करना है। एक एक करके मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊँगी कि आप सभी सामानों को कब उठाएँ, चौकी कब हिलाएँ और फिर सभी सामानों का आप क्या करें। भोग, प्रसाद, दीपक, माता को चढ़े हुए श्रृंगार या फिर मिठाइयाँ, आप सभी सामानों का क्या करें, यही मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। दीपावली पूजन से जुड़े हुए सभी टॉपिक पे वीडियो मेरे चैनल पर आ चुके हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं बड़े ही आसानी से। और आप पूजा कैसे करें, विसर्जन कैसे करें, कथा कैसे बोलें या फिर आरती कैसे करें, सभी चीज़ों का वीडियो मैंने वहां डाल रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि चौकी पर रखे सामानों का आप क्या करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें चौकी पूजा करने के बाद जब हम जल मिनस देंगे, भगवान से प्रार्थना कर लेंगे, उसके बाद हमें सबसे पहले भोग प्रसाद उठाना है। तो आप भोग प्रसाद उठाकर अपने घर में प्रसाद के रूप में बांट लें और खा लें। इस तरह से आपको भोग प्रसाद उठा लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले जो काम करना है, ये जो हमने यहाँ पर चौकी पर बैठे बैठे भोग प्रसाद उठाने से बाद आपको सबसे पहले ये जो गोमती चक्र, कमल गट्टे, कौड़ियाँ, सुपारी, सप्तधान में से हमें कुछ चीज़ें, धनिया और हल्दी, सभी चीज़ें हमें पोटली में भरकर अपनी तिजोरी में रखनी है। तो देखिए, शाम के समय में, रात को जब आप पूजा करेंगे तो बस इतनी ही चीज़ें उठेंगी, फिर अगले दिन सुबह आपको सभी चीज़ें उठानी है। तो जो लोटे का जल है ना, उसे हम पौधों में सींच देंगे। पहले हम अपने घर में छींटा लगाएंगे और उसके बाद पौधे में सींच दीजिए। तो जो जल हमने रात को रखा था उसे पौधे में सींच देंगे। उसके बाद जो हमने सप्तधान रखा था ना, इसे हम अपने घर के जो अनाज के डब्बे हैं ना, सब उसमें डाल देंगे, ताकि हमारे घर में कभी भी अन्न धन की कमी ना हो, हमारे घर के भंडारे हमेशा भरे रहें। तो इन सभी चीज़ों को आपको भोग प्रसाद के रूप में सभी अनाज में डाल देना है। चावल को चावल में डाल दीजिए, मूंग को मूंग में डाल दीजिए। और दीपक, मिट्टी का दीपक हम विसर्जन कर देंगे, पीतल का दीपक हम फिर से मांझ धो के यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सभी सामानों का क्या करना है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताऊँगी कि आप सभी सामानों का क्या करें। देखिए, कहीं कहीं पर मूर्ति विसर्जन करने का नियम है, हमारे यहाँ नहीं है। जो हमने ये सोने चांदी के जेवर चढ़ाए थे, इसे आप पहन लीजिए। माँ का आशीर्वाद समझकर आप इसे तुरंत भी पहन सकते हैं, बाद में भी पहन सकते हैं। और बर्तनों को आप यूज़ कीजिए। अब आज के बाद से, पूजा के बाद से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमने जो सामान चढ़ाया था, श्रृंगार की सामग्री, ये सभी सामग्री हम स्वयं यूज़ करेंगे, या घर में, हमारे घर में जो भी और सुहागन महिलाएं हैं, हम स्वयं यूज़ करेंगे। इसे हमें किसी को देना नहीं है। तो इस तरह से सभी सुहाग की चीज़ें आप दूसरे दिन उठाइए। उसके बाद हमें देखिए अगले सामान का क्या करना है। जो हमने सामग्री चढ़ाई है, इसमें से कोई भी सामान घर से बाहर नहीं जाती है, आपको सभी चीज़ें घर के अंदर ही रखनी होती है। तो जो भी फूल है हम सब इकट्ठा करेंगे एक एक करके हम। अब कमल का फूल बहुत लोग अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, तो आप चाहे तो इसे तिजोरी में रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है आप क्या करेंगे। तो कमल का फूल आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे विसर्जन भी कर सकते हैं या फिर रख भी सकते हैं। बाकी सभी फूलों को हम एक एक करके इकट्ठा कर लेंगे। पहले आप एक जगह इकट्ठा करते जाइए। जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया था, इसे भी हम उठा लेंगे और भोग में खा लेंगे। इसी में से कोई भी चीज़ आपको किसी को देनी नहीं है। विसर्जन, भोग प्रसाद, सभी चीज़ें आपको खा लेनी है। सुपारी जो हमने विष्णु भगवान बनाया था या फिर माता को पान के पत्ते पर समर्पित किया था, उसे हम वापस धो लेंगे। गंगा जल से धो लीजिए और फिर से यूज़ कर लीजिए। जो दक्षिणा हमने चढ़ाया था, इसे आप तिजोरी में रख दीजिए। और किसी भी पूजा की सामग्री खरीदने में, जैसे आप धनतेरस का सामान कुछ खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं जो आप घर के लिए यूज़ करेंगे, किसी को देने के लिए नहीं, उसमें आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। कलश देखिए, आपके यहाँ अगर नहीं रखा जाता है तो अलग बात है, हमारे यहाँ कलश को साल भर तक ऐसे ही रखा जाता है, तो हम इसे ऐसे ही अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं रखा जाता है तो आप कलश को, आम के पत्ते को निकाल लीजिए, नारियल को फिर से ये कर दीजिए, नारियल को आप भोग प्रसाद में ग्रहण कर लीजिए और पानी को घर में छींटे लगाते हुए पौधों में सींच दीजिए। उसके बाद जनेऊ जो है, इसे हम घर में, अगर कोई जनेऊ पहनता है तो ठीक है, नहीं पहनता है तो आप घर में इसे रख दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, हम सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक एक करके इकट्ठा कर लेंगे। जो ध्रुवा है उसे भी हम ले लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। और मूर्ति को हम ऐसे ही थोड़ा सा जल का छींटा लगाते हुए, मतलब हमने जिस दिन की पूजा की थी उस दिन को हमको विसर्जन करते हुए हम इसे वापस मंदिर में रख देंगे। हमारे यहाँ मूर्तियों को विसर्जन नहीं किया जाता है, साल भर तक हम मूर्तियाँ ऐसे ही रखते हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को रख कर पूजा करेंगे। अगले साल जब नई मूर्ति आएगी तभी हम पुरानी मूर्तियों को विसर्जन करते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं रखा जाता है तो आप जल का छींटा लगाइए, इसे भी विसर्जन का स्वरूप मानते हैं। नहीं तो किसी भी पवित्र नदी में आप विसर्जन कर सकते हैं। आपके यहाँ जैसा होता है वैसा कीजिए। इस कैलेंडर को भी हम रख देते हैं और वहीं पर भगवान के
जहाँ हमने रखा है वहीं पर हम इसे भी लगा देंगे। साल भर तक ये भी ऐसे ही रहेंगी, तो हम ऐसे ही रखते हैं। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद, देखिए हमने सभी चीज़ें जो भी किया है सभी पे हम जल का छींटा लगा देंगे। जल का छींटा लगाने से विसर्जन का ही रूप माना जाता है, तो इस तरह से हम जल का छींटा लगाएंगे और सभी चीज़ों को एक एक करके उठाते रहेंगे। देखिए हमने घास, दूब और जो भी हम चीज़ें उठाएंगे रख लेंगे। प्रसाद वाली जो चीज़ें, जैसे खोई हमने माँ पे बरसात की थी, वो खोई है, उसे भी हम उठा लेंगे। प्रसाद के रूप में हम सभी चीज़ों को ग्रहण कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को उठाएंगे। कोई भी चीज़ हम बाहर नहीं जाने देंगे, फेंकना नहीं है या फिर विसर्जन नहीं करना। जो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं सभी चीज़ों को आपको घर में ही यूज़ करना है। माँ लक्ष्मी की पूजा में यूज़ की हुई सभी चीज़ों को आपको घर में उपयोग में लाना है। फिर देखिए जो चावल है ना, इसे हम अपने घर के जो राशन हम बनाते हैं उसमें हम भर लेंगे। सारे चावल को हम एक साथ, जितने भी चावल हमने दीपक के कलश के नीचे रखा था, दीपक के नीचे रखा था, सभी चावलों को हम यूज़ कर लेंगे। या तो आप खीर बना लीजिए या फिर प्रसाद में थोड़े से चावल आप अपने घर के भंडारे में ज़रूर डालिए। माँ अन्नपूर्णा लक्ष्मी माँ की कमी से कभी हमारे घर के भंडारे कम नहीं होते हैं, इसलिए आप थोड़े से चावल को अपने घर के भंडारे में ज़रूर डालिए। तो इस तरह से हम सभी चीज़ों का उपयोग करेंगे। जो भी साज सजावट हमने की थी इसे वापस हम रख देंगे, फिर हम अगली पूजा में सजावट कर लेंगे। चौकी पे जो हमने लाल रंग का कपड़ा बिछाया था इसे हम धो लेंगे, इसे हम अगली पूजा में यूज़ कर सकते हैं। और चौकी को भी आप फिर से पोंछ लीजिए, जल का छींटा लगा दीजिए, अगली पूजा में यूज़ कर लीजिए। इस कैलेंडर को भी आप रख दीजिए अपने भगवान वाली जगह पर, अपने मूर्ति, अपने मंदिर में, और फिर से उसी तरह से पूजा करते रहिए। सजावट की सभी चीज़ें हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चौकी को कैसे उठाएंगे, कब उठाएंगे, बहुत ही विधिवत तरीके से मैंने आपको बताया है। माँ लक्ष्मी की पूजा और चौकी उठाने का सभी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस तरह से मैंने अपना वीडियो कंप्लीट किया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।